कोई और होता तो इस वक्त भगवान का मेहमान होता। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में एक्टिंग और कॉमेडी के लिए मशहूर असित सेन की बात करेंगे। असित सेन अपनी अलग पहचान रखते थे। बेहद धीमी और स्लो आवाज से डायलॉग डिलीवरी करना उनकी खासियत थी। ये 4 आने की भाजी नहीं खरीदता, ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। 20 साल बाद की अपनी भूमिका में इसी स्टाइल की वजह से वो सुपरहिट हो गए। असित सेन ने करीब 250 बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम किया। बड़ी खुशी हुई। अच्छा भाई चलता हूँ, देर हो रही है, तेल बेचने जाना है। असित सेन के फिल्मों में आने का किस्सा भी दिलचस्प है। जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय के साथ बतौर कैमरामैन काम करना था। दरअसल असित सेन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उनका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक फोटो स्टूडियो भी था। फोटोग्राफी के सिलसिले में वो साल 1949-50 में कोलकाता चले गए। और आस पड़ोस वाले भी गुंगे हो जाए, पूरा जापान गुंगा हो जाए। और वहां उन्होंने न्यू थिएटर ज्वाइन किया। वो एक ड्रामा में एक्टिंग के दौरान बिमल रॉय से मिल लिए और उनकी वहां मुलाकात हुई। और इसके बाद क्या हुआ, चलिए विस्तार से बताते हैं और शुरू करते हैं असित सेन के फिल्मी किस्से आदेश सिंह राठौर के साथ। मैं दौड़ नहीं सकता, जब मुसीबत आती है। इनकी कॉमिक टाइमिंग और बोलने के अंदाज को देखते हुए बिमल रॉय ने इन्हें फिल्म सुजाता में प्रोफेसर का रोल दिया। इसके बाद असित बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पर पहचाने जाने लगे। असित सेन का जन्म 13 मई 1917 को गोरखपुर के बंगाली परिवार में हुआ था। रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के जिला बर्दवान से आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बसा था। असित सेन के पिता कभी रेडियो और ग्रामोफोन की दुकान चलाते थे तो कभी बिजली के सामान की दुकान भी चला चुके थे। असित सेन को दुकान पर बैठना तो पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो कई समारोह में जाकर फोटो खींचने का काम भी करते थे। असित जब 10वीं पास हुए तो मां चाहती थी कि उनकी शादी करवा दी जाए, लेकिन असित कुछ और ही चाहते थे। वो कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे। असित को समझ नहीं आ रहा था कि कलकत्ता जाएं कैसे। तभी एक शादी के सिलसिले में उनका वहां जाना हुआ। कलकत्ता जाकर असित ने परिवार वालों के सामने ये बहाना बनाया कि उन्हें कलकत्ता में रहकर बीकॉम की पढ़ाई करनी है। कलकत्ता आकर असित ने थिएटर में भी हाथ आजमाया और कुछ नाटकों में भी काम किया। धीरे धीरे उन्हें अपने काम के लिए तारीफ मिलने लगी, लेकिन तभी असित को वापस गोरखपुर जाना पड़ा। दरअसल गोरखपुर के पुलिस कमिश्नर साहब से असित के पिता की अच्छी पहचान थी। उनका गोरखपुर से तबादला हो गया था तो शहर में बड़ा विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में फोटोग्राफी की जिम्मेदारी असित को देकर उन्हें कलकत्ता से वापस गोरखपुर बुलाया गया। सबको असित की खींची तस्वीरें बेहद पसंद आई। असित सेन भी अपनी तारीफ से इतने खुश हो गए कि उन्होंने 1932 में गोरखपुर में सेन फोटो स्टूडियो खोल लिया। उनका फोटो स्टूडियो अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। उस दौर में इंडिया में फोटोग्राफी का सारा सामान विदेश से आता था। वॉर की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और सेन का फोटो स्टूडियो संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने के कगार पर पहुंचा तो असित सेन को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। इस सिलसिले में वो बंबई जा पहुंचे, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम मिल गया। नए काम में असित रम गए, लेकिन तभी घर से तार मिला कि मां बीमार है, घर आ जाओ। असित तुरंत गोरखपुर गए। खबर मिली थी कि मां बीमार है, लेकिन उनसे पहले असित की दादी चल बसी। दादी के जाने के कुछ समय बाद असित की मां का भी देहांत हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित टूट गए। न उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और न ही वो बंबई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। एक दिन असित ने दिल पक्का किया और सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता जाकर असित सेन के साथ क्या हुआ ये उन्होंने खुद 1960 में दिए एक इंटरव्यू में बताया। वो कहते हैं, वहां जाकर मेरी मुलाकात अपने दोस्त कृष्णकांत से हुई, जो फिल्म बन फूल में कानन बाला के साथ काम कर रहा था। कृष्णकांत ने मेरी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई। दोनों से ये जान पहचान आगे मेरे बहुत काम आई। उनकी बदौलत ही मेरी मुलाकात फिल्ममेकर बिमल रॉय से हुई, जो कि तब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदएर पाथे बना चुके थे और अब हिंदी में बनाने की तैयारी में थे। उन्हें एक ऐसे असिस्टेंट की तलाश थी जो कि हिंदी में माहिर हो,
तो उन्होंने मुझे रख लिया। मुझसे पहले वो असिस्टेंट रख चुके थे तो मैं तीसरा असिस्टेंट था, लेकिन धीरे धीरे अपने काम की बदौलत मैं उनका पहला असिस्टेंट बन गया। इसके साथ मैं कुछ फिल्मों में छोटे मोटे काम भी करने लगा। मेरी सबसे पहली फिल्म हमराही थी, जिसमें बहुत ही छोटा सा रोल प्ले किया था। 1945 से 1949 तक असित सेन ने न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। 50 के शुरुआत में ही बिमल रॉय ने बंबई जाने का फैसला किया और असित सेन को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाकर ले गए। 1956 तक असित सेन बिमल दा के असिस्टेंट बने रहे। 1953 में आई 2 बीघा जमीन में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और 1953 में रिलीज हुई परिणीता, 1954 में बिराज बहू और 1955 में आई देवदास में उन्हें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट दिया गया। 1956 में बिमल दा ने असित सेन को अपनी ही फिल्म कंपनी बिमल रॉय प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया। इसके तुरंत बाद ही 1957 में असित सेन ने फिल्म अपराधी कौन डायरेक्ट की। इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद असित फिर से अभिनय की ओर मुड़ना चाहते थे। उन्होंने फिल्म छोटा भाई साइन कर ली। इस फिल्म में असित को बुद्धू नौकर के किरदार में कॉमेडी करनी थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि आगे क्या करें। तभी उन्हें ख्याल आया कि बचपन में उनके घर में एक नौकर एकदम स्लो टेम्पो में बोलता था, का हो बाबू, का करत हो। असित सेन ने उसी स्टाइल को कॉपी कर लिया। ये ट्रिक काम कर गई और असित सेन के पास कॉमेडी रोल्स की लाइन लग गई। बेहद कम स्पीड में डायलॉग बोलने वाले स्टाइल की वजह से डायरेक्टर उनसे हर फिल्म में इसी तरह से डायलॉग बोलने की मांग करने लगे। खुद बिमल रॉय ने असित की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म सुजाता में रोल दिया। असित सेन को एक ही तरह के स्टाइल में टाइप्ड होने का डर सताने लगा, लेकिन 1961 में आई फिल्म 20 साल बाद ने उन्हें इसी स्टाइल की वजह से बुलंदियों में पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने गोपीचंद जासूस का किरदार निभाया था। गोपीचंद जासूस वाला उनका ये किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी बार बार नकल की गई। और तो और 1982 में अभिनेता राजेंद्र कुमार के भाई फिल्म मेकर नरेश कुमार ने भी एक फिल्म गोपीचंद जासूस ही बना दी। इसके बाद 1963 में चांद और सूरज, 1965 में भूत बंगला, 1967 में नौनिहाल, 1968 में ब्रह्मचारी, 1969 में यकीन और आराधना, प्यार का मौसम, पूरब पश्चिम, दुश्मन, मछली दीदी, बुढ़ा मिल गया, मेरा गांव मेरा देश, आनंद, दूर का राही, अमर प्रेम, बॉम्बे टू गोवा, बालिका वधू, 1976 में बजरंग बली समेत 250 फिल्मों में उन्होंने साइड किरदार निभाए। असित सेन की शादी मुकुल से हुई थी, जो कलकत्ता के रहने वाली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे अभिजीत और सुजीत सेन, एक बेटी रूपा। अभिजीत सेन दुलाल गुहा जैसे नामी निर्देशक के असिस्टेंट रहे और फिर बांग्ला फिल्मों में काम कर रहे हैं। सुजीत सेन कैमरामैन है। 1993 में असित की पत्नी मुकुल सेन काफी बीमार पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी के जाने के बाद असित इतना टूट गए कि कुछ महीने बाद ही 18 सितंबर 1993 को उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पत्नी जो है वही उनको अपने साथ ले गई। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि असित सेन के दुनिया को रुखसत होने की वजह जो है वो उनकी पत्नी थी, और कई तो उनकी पत्नी को ही दोष ठहराते हैं, उनकी पत्नी को ही मौत का जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात की? माँ को सब कुछ तुमने नहीं बताया? मैं तेरे सर